हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर कैसे हम सवाल करें, अंग्रेजी में कैसे सवाल पूछे जाए। मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं फिर से। जब आप सवाल पूछते हैं दोस्तों, तो सवाल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है येस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है जो WH से शुरुआत होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, हैव बीन, इस तरीके से डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन, ये जो टेंस वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको क्या करना है कि आप देखिए कि हर एक हेल्पिंग वर्ब से जो येस नो वाले क्वेश्चंस हैं किस सिचुएशन में पूछे जाते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है। अगर मैं बात करता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट उठाते हैं तो डू, डज उसके अंदर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो पहले आपको सिचुएशन जानना है। ये एक तरीके से मैं गाइड करने वाला वीडियो बना रहा हूँ। सिचुएशन क्या होता है डू डज वाले का, कि हम रूटीन की बात करते हैं, जो डेली रूटीन की बात करते हैं। आपको पता है कि डू, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ लगता है, डज, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो इसका येस नो क्वेश्चन पहले आप बनाइए। और सिचुएशन क्या है कि रूटीन में सब्जेक्ट इस काम को करता है या नहीं करता है। तो अगर मुझे आपसे जानना है कि क्या आप रोज चाय पीते हो, तो इसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब ही उठाना पड़ेगा, वही मेरा हथियार है। तो इसको बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। मैं क्या जानना चाहता हूँ, या तो हाँ या ना, कि आप चाय पीते हो या नहीं। इसके लिए मुझे डू उठाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बोलूंगा, हे डू यू टेक टी। तो आपको सिचुएशन पहले पता कीजिए कि सिचुएशन क्या रूटीन है, क्या सिचुएशन करेंट एक्टिविटीज है, क्या सिचुएशन कंप्लीटेड है। पहले सिचुएशन देखिए, फिर देखिए आप क्या हाँ या ना जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठाइए, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको पहले प्रेजेंट वाले सिचुएशन बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन क्या है, रूटीन एक्टिविटीज। हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, डू है, डज है। तो डू पर हम कैसे सवाल बनाएंगे, हम डू लगाएंगे और उसके बाद डू के साथ जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, खासकर हम यू की बात करेंगे कि डू यू, डू यू, डू यू। सवाल क्या है, अच्छा यार क्या आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। क्या आप सब्जी खरीदते हो, डू यू परचेज वेजिटेबल्स। क्या आप मूवीज देखते हो, डू यू वॉच मूवीज। ऐसे आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद आपको इसका या तो हाँ में या ना में आंसर देना। सो डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। डू यू वॉच मूवीज, यस आई वॉच मूवीज। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू लाइक मी, यस आई लाइक यू। डू यू डू दैट वर्क, यस आई डू दैट वर्क। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको इसके नेगेटिव पर आना कि डू यू स्मोक, नो नो आई डोंट स्मोक। ये आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको टेंसेस वगैरह सीखने होंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि डोंट कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो नेगेटिव में आपको यहाँ पर डोंट लगा देना। तो एक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप उठाइए डज को। डज किसके लिए आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और किसी और के बारे में, उसकी रूटीन एक्टिविटीज। अच्छा यार, डज योर मदर कुक फूड। तो ये सवाल हुआ येस नो वाला। तो जवाब कैसे आएगा, यस माई मदर कुक्स फूड, या नो माई मदर डजंट कुक फूड। तो पहले डूडस को उठाना है अगर आप बिगिनर हैं। उसके बाद 50-50 क्वेश्चंस। जब आप ओके हो जाए कि हाँ मैं येस नो पे एकदम ओके हूं, अब आपको WH वर्ड्स लगाने हैं। जैसे वाई डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, विद हुम डू यू गो टू मार्केट, एट व्हाट टाइम डू यू टेक टी, हाउ डू यू टेक टी, हाउ डू यू मेक टी। ऐसे करके वाई डज योर मदर कुक फूड, why does your father go to market, why does your father go to park, why does your brother cry every day। ऐसे फिर उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको रूटीन एक्टिविटीज का जो टारगेट है उसे एकदम डन कर लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। उसी प्रकार फिर आप अगले टेंसेस पर आइए। फिर आते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सिचुएशन क्या होता है, करंट एक्टिविटीज की बात होती है। करंट मतलब अभी क्या हो रहा है, इन दिनों क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो उसमें आपको सवाल कैसे उठाने हैं, आप सामने वाले से जब सवाल करेंगे तो आपको आर यू करके उठाना होता है। क्यों, क्योंकि आपको येस या नो जानना है। येस नो जानने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी पड़ती है, यही सच्चाई है। अब किसी से आपने पूछा ओके हे आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो उसका जवाब क्या आएगा, या तो हाँ आएगा या ना आएगा। येस आई एम गोइंग टू ऑफिस, या नो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। ये सबसे आसान वाला टेंस है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे तो इज शी गोइंग, या शी इज गोइंग। इज शी क्राइंग, नो शी इज नॉट क्राइंग। इज शी टॉकिंग टू यू, यस शी इज टॉकिंग टू मी। इज ही अब्यूजिंग यू, नो ही इज नॉट अब्यूजिंग मी। इस तरीके से एम से भी बना सकते हैं, हे एम आई डिस्टर्बिंग यू, जवाब नो नो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, यस यू आर डिस्टर्बिंग मी। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया।
ठीक है। फिर आप आइए प्रेजेंट परफेक्ट पर आइए। इसके अंदर सिचुएशन क्या है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, या किसी ने अपने लाइफ में इस काम को कर रखा है कि नहीं उसके एक्सपीरियंस को जानना है, तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके लिए हैव और हैज है, V3 लगता है। आपको क्या करना है, सामने वाले से पूछना है, हे हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। जवाब क्या आएगा, यस आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। हे हैव यू सीन द ताजमहल, यस आई हैव सीन द ताजमहल। हे हैव यू बीन टू मुंबई, यस आई हैव बीन टू मुंबई, नो आई हैव नॉट बीन टू मुंबई। हे हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, या शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, नो शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना। फिर प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर क्या है, हैव बीन और हैज बीन है। सिचुएशन क्या है वो आपको सोचना है। सिचुएशन है कि पास्ट से कोई काम अब तक प्रेजेंट तक चल ही रहा है, खत्म कब होगा पता नहीं है। सवाल कैसे होता है, हे हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हे हैव यू बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, यस आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। Hey, have you been crying for half an hour? No, I have not been crying for half an hour. Hey, has she been eating for half an hour? Yes, she has been eating for half an hour. No, she has not been eating for half an hour. हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। तो जिन्होंने मुझे सवाल पूछा उनके लिए सबसे पहले मुझे तो लगता है आप प्रेजेंट टेंस पर पहले काम कीजिए। तो आपका आज का टारगेट क्या है, डू डज, इज आर एम, उसके बाद हैव हैज, हैव बीन हैज बीन। इस पर पहले येस नो वाले क्वेश्चंस, उसका जवाब, फिर WH लगाकर सवाल, फिर उसका जवाब। अगर आप इसमें एक्सपर्ट होते हैं फिर मैं आपको पास्ट वाले की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस एक तरीका समझाया है, अब करना आपको पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, सिचुएशंस लिखिए, हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए, सेंटेंस बनाइए, क्वेश्चन आंसर, इसी को कहते हैं कॉन्वर्सेशन। तो जिसको भी कॉन्वर्सेशन सीखना है उसको हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू रिप्लाई करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।